जय हिंद साथियों, मैं विपुल राम शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं और आज लेकर आया हूं मैं दोस्तों क्लास नंबर 6 जिसमें हम स्टडी करेंगे बेस्ट 25 क्वेश्चंस की सीरीज़ और रिलेट करेंगे अपने जीके जीएस प्लस करंट अफेयर से दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप सभी का बहुत ज़्यादा अप्रिशिएशन मिल रहा है हमको और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, हमको और ज़्यादा एनर्जी देते रहिए, है ना। देखें ज़रा आगे अपने क्वेश्चन की सीरीज आज हम स्टार्ट करते हैं। बढ़िया क्वेश्चन लेके आए हैं दोस्तों, ध्यान रखेंगे आप, एक एक क्वेश्चन ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखें ज़रा क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जल्दी से देखें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है और क्वेश्चन है दोस्तों 6 से 7 जुलाई 2022 को भारत के प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया। फिर दोबारा याद रखेंगे, हाल ही में 6 जुलाई और 7 जुलाई दोस्तों, इसी महीने की जो 6 और 7 जुलाई गई है अभी, वहां पर क्या किया गया है। अगर हम बात करें विश्व प्रथम, भारत का प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, और याद रखेंगे आप, ये पहला सम्मेलन है। ठीक है, ये पशु सम्मेलन जो है ये पहला सम्मेलन है, इसको आप याद रखेंगे। और कहाँ पर किया गया जल्दी से बताएं, न्यू दिल्ली, मुंबई, जयपुर या हैदराबाद, जल्दी से बताएं कहाँ पर ये पशु सम्मेलन प्रारंभ किया गया है। और याद रखेंगे आप, ये पहली बार किया गया है, फर्स्ट टाइम, पहली बार आयोजित है। जल्दी से बताएं कहां पर आयोजित होगा। अगर हम बात करें, देखें जरा, न्यू दिल्ली यानी कि नई दिल्ली में ये आयोजित किया गया है। इतनी बात आपको समझ में आ रही है तो याद रखेंगे दोस्तों, क्या याद रखेंगे कि भारत का प्रथम पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया है, नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। कब आयोजित किया गया है, डेट भी याद रखेंगे, 6 से 7 जुलाई 2020 को आयोजित किया गया है। और याद रखेंगे आप, इसका जो उद्घाटन है वो किसने किया है दोस्तों, इसका उद्घाटन किसने किया है, याद रखेंगे आप, पुरुषोत्तम रूपाला। पुरुषोत्तम रूपाला कौन है ये अगर हम बात करें तो याद रखना, ये भारत के एनिमल मिनिस्टर है, यानी कि क्या है, ये पशुपालन मंत्री है। याद रखेंगे, पशुपालन मंत्री है। पशुपालन मंत्री है दोस्तों। फिर दोबारा याद रखेंगे, ये पशु सम्मेलन पहली बार आयोजित किया गया है दिल्ली के अंदर। कब आयोजित किया गया है, 6 और 7 जुलाई में आयोजित किया गया है। और किन्होंने इसका उद्घाटन किया है, याद रखेंगे आप, पुरुषोत्तम रूपाला, जो कौन है, भारत के क्या है दोस्तों, वर्तमान पशुपालन मंत्री हैं, है ना दोस्तों। इसके अगर उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य क्या था, एम क्या था, तो याद रखेंगे आप, पोषण सुरक्षा, है ना दोस्तों, और प्लस ग्रामीणों की आय में वृद्धि। किस तरीके से ग्रामीण लोगों की आय में वृद्धि की जाए, चाहे वो दूध बेचने से लेके, है ना दोस्तों, जिस पशुओं से जितने भी हमको उपयोगी दैनिक जीवन में काम होते हैं, उन सब का यूज़ जो है वो किस तरीके से ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिससे क्या होगा, ग्रामीण में रहने वाले लोगों की क्या होगी दोस्तों, आय बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, जल्दी देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया, देखेंगे जरा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया दोस्तों, देखें जरा, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है। 6 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया, निम्न में से इसमें शामिल नहीं है। स्क्रीन पर आपके सामने है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिख देता हूं, है ना दोस्तों। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं आपको, देखें जरा। एक तो आपको दिया गया है पीटी उषा, ठीक है, और सेकंड ऑप्शन क्या दिया गया है आपको, इलैयाराजा, और थर्ड ऑप्शन दिया गया है आपको वीरेंद्र हेगड़े।
ठीक है दोस्तों, अब देखो जरा। और चौथा दिया गया सुरेश खदान। कौन दिया? खदाव। कौन दिया गया है? सुरेश खदाव। तो ध्यान रखेंगे आप, अगर हम बात करें 4 जो सदस्य दिए गए थे उनमें कौन कौन था, याद रखेंगे। चौथा था वीरेंद्र प्रसाद। ये 4 लोग कौन है दोस्तों? जिनको राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है, राज्यसभा में मनोनीत। इन 4 लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी रामनाथ कोविंद जी ने इन 4 सदस्यों को क्या किया है? राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है दोस्तों। किसको नहीं किया है, याद रखेंगे आप। नंबर डी, सुरेश खदाव। ये नाम आप याद रखेंगे। बाकी बचते हैं 4। कौन कौन बचते हैं बताएं जल्दी से जरा, कौन कौन बचते हैं। अगर हम बात करें पीटी उषा की, अगर हम बात करें दोस्तों, तो पीटी उषा कौन है जल्दी से बताएं। एथलीट है। कौन है पीटी उषा? एथलीट है। एलाइजा जोरा कौन है? संगीतकार है। दोनों के नाम याद रखेंगे। पीटी उषा कौन है? एथलीट। और एलाइजा जोरा कौन है दोस्तों? संगीतकार है ना दोस्तों। इस आगे की अगर हम बात करें वीरेंद्र हेगड़े, तो वीरेंद्र हेगड़े कौन है? समाज सेवी हैं दोस्तों। कौन है? समाज सेवी हैं दोस्तों। ठीक है। और वीरेंद्र प्रताप की अगर हम बात करें तो याद रखना, वीरेंद्र प्रताप कौन है दोस्तों? याद रखेंगे आप, ये स्क्रिप्ट राइटर है। स्क्रिप्ट राइटर हैं दोस्तों। ठीक है। इन 4 सदस्यों को, इन 4 व्यक्तियों को अपने अपने क्षेत्र में उन्नत काम करने के लिए, कोई ना कोई मुकाम हासिल करने के कारण दोस्तों इनको राज्यसभा में मनोनीत किया गया है दोस्तों। ठीक है। अब इन्होंने क्या क्या किया है इसके ऊपर थोड़ा सा हम डीप से पढ़ लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वीरेंद्र प्रताप जी से, तो वीरेंद्र प्रताप जी के बारे में अगर हम बात करें तो ये कौन है दोस्तों? ये फेमस राइटर हैं, है ना दोस्तों। और याद रखेंगे आप, इन्होंने क्या क्या लिखा है अगर हम बात करें, इन्होंने किस किस, देखो जरा, अगर हम बात करें मूवी का नाम RRR, बाहुबली, है ना दोस्तों। ये सभी मूवीज इन्होंने क्या की हैं दोस्तों? राइट की हैं। और सलमान खान की एक मूवी आपने और देखी होगी जिसका नाम क्या था? बजरंगी भाईजान। इसके भी स्क्रिप्ट राइटर कौन है दोस्तों? याद रखेंगे आप, वीरेंद्र प्रताप। और जैसा कि आप जानते हैं तीनों मूवीज ने धमाके की अपनी इनकम की है दोस्तों, है ना। तो इसके लिए बनता है इनको, और इनको इनाम में क्या दिया गया है? राज्यसभा में इनको मनोनीत किया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिए जरा, वीरेंद्र हेगड़े, ये पता है आपको, समाज सेवी हैं, है ना दोस्तों। अगर हम एलाइजा जोरा के बारे में बात करें तो एलाइजा जोरा कहाँ के रहने वाले हैं? अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे आप, संगीतकार हैं और तमिलनाडु के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं ये? तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इससे आगे की अगर हम बात करें दोस्तों, एक नाम बसता है पीटी उषा। क्या नाम बसता है? पीटी उषा। तो याद रखेंगे आप, सन 1980 में, फिर बताता हूं मैं आपको, सन 1980 में मात्र 16 वर्ष की आयु में दोस्तों एक लड़की ने मास्को ओलंपिक में भाग लिया, जो समय के लिए बहुत अचंभित था। समझ में आ रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर इन्होंने मुकाम भी हासिल किया। इसके बाद की अगर हम बात करें, इसके बाद उन्होंने क्या किया दोस्तों? याद रखेंगे आप, 1986 में एशियन गेम्स जो हुए थे, 1986 में जो एशियन गेम्स हुए थे, कहाँ पर हुए थे? अगर हम बात करें 1986 में एशियन गेम्स कहाँ पर हुए थे? याद रखेंगे, सियोल में हुए थे, है ना दोस्तों। यहाँ पर इन्होंने 4 गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त किए, और जिनके कारण इनका नाम क्या पड़ा? याद रखेंगे आप, पीटी उषा जी की बात कर रहे हैं, जिसके कारण इनका नाम क्या पड़ा? उड़न परी।
भारत की उड़न परी, आंखें झपकते ही तेज से दौड़ जाना, है ना दोस्तों। तो याद रखेंगे आप, उड़न परी किसको बोला गया? पीटी उषा को बोला गया। कारण क्या था? 1986 में एशियन गेम्स में जो कहां पर हुए थे, सियोल में हुए थे, वहां पीटी उषा ने, याद रखेंगे, 4 गोल्ड मेडलिस्ट प्राप्त किए दोस्तों, जिनके कारण उनको क्या कहा गया? उड़न परी कहा गया। उससे पहले याद रखेंगे आप, सबसे अपनी बहुत कम उम्र में, यानी कि 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने पहली बार मॉस्को ओलंपिक में क्या लिया था? भाग लिया था दोस्तों। ये बात आप याद रखेंगे। इससे आगे की अगर मैं बात करूं ये निवासी कहां के, तो याद रखेंगे केरला। कहां की रहने वाली है दोस्तों? केरल की ये रहने वाली हैं। कौन रहने वाली है दोस्तों? पीटी उषा। क्या किया है हाल ही में? इनको राज्यसभा के लिए रामनाथ कोविंद जी ने क्या किया है दोस्तों? मनोनीत किया है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब राष्ट्रपति की अगर यहां पर बात आ गई तो याद रखेंगे आप, राष्ट्रपति की अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए जरा, हाल ही में आपको पता है राष्ट्रपति चुनाव होना है, और कब होना है दोस्तों? अगर मैं बात करूं, देखिए जरा, अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो अगला राष्ट्रपति चुनाव कब होना है? अगर मैं बात करूं, 18 जुलाई 2022 को होना है। और पूर्व अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं दोस्तों, तो कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं दोस्तों। और नेक्स्ट जो बनेंगे वो आप सभी लोग जानते हैं, द्रौपदी मुर्मू बनने वाली हैं दोस्तों। मेजोरिटी के हिसाब से कौन बनने वाली हैं? तो याद रखेंगे, द्रौपदी मुर्मू आने वाली क्या होंगी दोस्तों? राष्ट्रपति होंगी भारत की, इंडिया की। इतनी बात आपको समझ में आ गई दोस्तों। अगर मैं बात करूं राज्यसभा की दोस्तों, तो आर्टिकल की अगर मैं बात करूं, कौन से आर्टिकल राज्यसभा के बारे में बात करता है? इसको अलग बता रहा हूं मैं यहां से। राज्यसभा के लिए अगर हम बात करते हैं तो कौन सा आर्टिकल काम करता है? याद रखेंगे, आर्टिकल नंबर 80, यानी कि अनुच्छेद 80 क्या बताता है कि राज्यसभा की जो सीट का जो वितरण होगा वो किस प्रकार के होगा। अगर हम बात करें यहां पर, तो टोटल मेंबर की अगर हम बात करें तो टोटल मेंबर मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250। कितने हो सकते हैं दोस्तों? 250 मेंबर हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में है कितने? अगर मैं बात करूं वर्तमान में राज्यसभा में है कितने? तो याद रखेंगे 245। 200 कितने हैं वर्तमान में? 245 हैं। और इन 245 में से याद रखेंगे आप 233 तो दोस्तों अलग हैं, है ना। और बचे कितने बताओ जरा? 12। और 12 जो है ये किसके द्वारा होंगे? ये राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होंगे। याद रखेंगे आप, ठीक है दोस्तों। इतनी बात आपको याद रहेगी। ये जो 233 है याद रखना, ये कहाँ से आएंगे? स्टेट से आएंगे और आपके यूटीज में से आएंगे, राज्य में से आएंगे, और केंद्र शासित जितने प्रदेश होंगे उनमें से आएंगे। बाकी पॉलिटी की क्लासेस आने वाली हैं, है ना दोस्तों। काम चल रहा है बहुत तेज़ी के साथ आप ही लोगों के लिए। वहाँ पूरा डीप में आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा, हर आर्टिकल पढ़ाया जाएगा, सारी IPCs पढ़ाई जाएंगी, सब कुछ दोस्तों आपको मिलेगा, ठीक है। देखो थोड़ा वक्त जरूर लगता है दोस्तों, है ना। ऐसा तो है नहीं चुटकी बजाते सब कुछ काम हो जाएंगे। हम भी लगे हुए हैं, हमारी पूरी टीम लगी हुई है दोस्तों, है ना। तो धीरे धीरे आपको बहुत सारा ज्ञान का भंडार हमारे इस VIP क्लासेस से मिलने वाला है। बस हमारे साथ बने रहें, साथ ना छोड़ें दोस्तों, है ना। देखें जल्दी से जरा, इतना समझ में आ गया दोस्तों। चलें जरा आगे, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखिए जरा क्वेश्चन नंबर अगर हम आते हैं दोस्तों 3rd पर आते हैं। देखिए जरा स्क्रीन पर आपको दिया गया है, थोड़ा जल्दी से देखते हैं जरा। 3rd क्या बोला गया दोस्तों? G20, हाँ यही है ना। क्या बोला गया? G20 के लिए भारत के नए शेरपा कौन होंगे दोस्तों?
क्या बोला गया, G20 के लिए भारत के नए शेरपा कौन होंगे, को क्या बताया गया, पीयूष गोयल बताए गए दोस्तों। नंबर बी पर दिया गया अमिताभ कांत, इनको तो आप जानते हैं, है ना दोस्तों। कौन थे अमिताभ कांत की अगर हम बात करें, नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे दोस्तों, याद रखेंगे आप, है ना, जो हाल ही में बदले गए हैं। अब देखेंगे जरा, सी दिया गया है राजीव शुक्ला दोस्तों, और डी दिया गया है प्रेमचंद मेहता। तो G20 की अगर हम बात करें दोस्तों, तो याद रखेंगे आप, G20 में क्या था दोस्तों, 19 देश प्लस यूरोपियन संघ मिलकर इसको बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। याद रखेंगे आने वाले, अच्छा ध्यान रखेंगे आप, आने वाला जो 2023 होगा, और 2023 का याद रखेंगे आप, जो G20 सम्मेलन होगा वो कहां पर होना है, इंडिया के अंदर होना है दोस्तों। जी हाँ, अपने भारत के अंदर ये होना है, आयोजित होना है। अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें दोस्तों, तो इसका कोई हेडक्वार्टर नहीं होता, याद रखेंगे। G20 की केवल बैठक होती है, इस बात को आप याद रखेंगे। केवल क्या होता है दोस्तों, केवल इसकी अलग अलग स्थानों पर क्या होती है, बैठक होती है। ओनली दोस्तों क्या होता है, सिटिंग होती है इसकी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। अगर हम बात करें, यहां पर एक नाम बोला गया शेरपा, तो याद रखेंगे आप, शेरपा कौन होता है दोस्तों, शेरपा का मतलब है प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। शेरपा का मतलब क्या है, प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है। तो पहले की अगर हम बात करें, तो पहले शेरपा कौन थे, अगर मैं बात करूं आपसे, जरा देखेंगे जरा, पीयूष गोयल, भारत की तरफ से कौन थे दोस्तों, पीयूष गोयल। लेकिन वर्तमान में अब कितने होने वाले हैं, याद रखेंगे आप, कौन होने वाले हैं, अमिताभ कांत, जो कौन थे दोस्तों, पूर्व सीईओ किसके, नीति आयोग के पूर्व सीईओ थे। इतनी बात याद रहेगी दोस्तों, यहां तक की बात क्लियर है। इससे आगे की अगर हम बात करें, अच्छा एक बात और याद रखेंगे, अगर आपसे पूछा जाए कि आगामी G20 कहां पर होगा और कब होगा, तो याद रखेंगे आप 2023 में होगा। और इंडिया के अंदर भी पूछ लिया जाए कहां पर होगा, तो याद रखेंगे दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में हाल ही में आगामी G20 सम्मेलन होने वाला है दोस्तों, याद रखेंगे आप। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, इतना क्लियर है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई आपको, यहां तक की बात क्लियर है। देखिए जरा आगे की अगर मैं बात करूं, आप अपने शॉर्ट नोट जरूर बनाते रहेंगे दोस्तों। पीडीएफ जो आप मिलेगी उसमें केवल आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ये डेस्क एलिमिनेशन आपको नहीं मिलेगी, तो इसको आप हैंड टू हैंड लिखते जाएंगे, है ना दोस्तों। तो देखें जरा, अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, अभी अभी एक नाम आया यूरोपियन यूनियन, अगर मैं बात करूं यूरोपियन यूनियन की दोस्तों, तो याद रखेंगे आप, यूरोपियन यूनियन क्या है दोस्तों, एक संगठन है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है, याद रखेंगे आप, ब्रुसेल्स में है, और जो क्या है, बेल्जियम की राजधानी है। और अगर मेंबर की बात करें दोस्तों, 27 इसके अंदर मेंबर है। इस बात को आप याद रखेंगे। क्लियर है बात दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। इसके बाद अगर मैं बात करूँ नीति आयोग दोस्तों, अगर मैं नीति आयोग की बात करूँ, काफ़ी पुराना हो गया लेकिन कुछ बातें आज भी ताज़ा हैं। जैसे कि अगर हम बात करें नीति आयोग की, अगर स्थापना की बात करें दोस्तों, तो कब हुआ था नीति आयोग, 1 जनवरी 2015 को हुआ था दोस्तों। समझ में आ गई बात दोस्तों। अगर हम बात करें इसके उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान, एक दिन और मैंने आपको बताया था, ठीक है दोस्तों। उपाध्यक्ष कौन होंगे, सुमन बेरी। कौन होंगे उपाध्यक्ष, सुमन बेरी होंगे दोस्तों। और सीईओ की अगर हम बात करें,
परमेश्वर अय्यर। पहले कौन थे? अमिताभ कांत, जिनको क्या बना दिया गया है? G20 आगामी सम्मेलन में बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल यहाँ पर उसकी मेजबानी करेंगे। फिलहाल यहाँ पर CEO कौन है? हमारे नीति आयोग के, याद रखेंगे आप, परमेश्वर अय्यर। दोस्तों याद रखेंगे परमेश्वर अय्यर कौन है? नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं, सॉरी CEO हैं। और अगर उपाध्यक्ष की बात आए तो सुमन बेरी क्या है दोस्तों? इसकी उपाध्यक्ष है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। आगे की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन काफ़ी हैं और समय हमारे पास कम है दोस्तों, तो थोड़ी सी अपनी रफ्तार को बढ़ा लेते हैं, अपनी सीट बेल्ट को पकड़ कर बैठ जाएं, है ना। चलें आए जल्दी जरा क्वेश्चन नंबर 4 को जल्दी से रीड करें। और जो मैं आपको 2 या 3 सेकंड का टाइम देता हूं ना दोस्तों, अपने आप अपने माइंड से अपने सबकॉन्शियस करके आप आंसर देने की जरूरत किया करें, है ना। जब तक चलाएंगे नहीं तब तक चलेगा नहीं, है ना दोस्तों। देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला गया? 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया? याद रखेंगे क्या बताया गया? अखिल भारतीय शिक्षा। जब कॉपी में नोट्स बनाया करें तो ऐसे लिखा करें, अखिल भारतीय शिक्षा समागम। ठीक है दोस्तों, कब हुआ है ये? याद रखेंगे 7 जुलाई 2022। हाल ही का क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। 7 जुलाई 2022 को हुआ है और कहां पर किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। अब ये बताना है इसका उद्घाटन कहां पर हुआ दोस्तों। ऑप्शन की अगर हम माने तो ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? कोलकाता दिया गया है, चंडीगढ़ दिया गया है, पटना दिया गया है और कहां पर दिया गया है दोस्तों? वाराणसी दिया गया है। जल्दी से बताएं जरा कहां पर होगा ये, जल्दी से बताएं दोस्तों कहां पर किया गया। याद रखेंगे आप, इसका जो समागम है वो वाराणसी यूपी में किया गया है। कहां पर किया गया है? वाराणसी यूपी में। और किसके द्वारा? श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये किया गया है दोस्तों, इसको आप याद रखेंगे। अगर हम बात करें किसके लिए किया गया है तो याद रखेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के लिए ये समागम दोस्तों, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए आयोजित किया गया है। इसका कारण भी आप याद रखेंगे। कारण क्या है दोस्तों इसका? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आ रही है, याद रखेंगे आप, उसका क्या होगा दोस्तों? प्रचार भी होगा और उसके माध्यम से क्या होगा? इसमें बहुत सारी बातें आपको बताई जाएंगी दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई। और याद रखेंगे आप, इसका जो आरंभ किया गया है वो यूजीसी ने इसको उठाया है दोस्तों। यूजीसी किसके लिए किया गया? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। किसके द्वारा किया गया? आयोजित किसके द्वारा? उद्घाटन तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है, लेकिन आयोजित किसके द्वारा किया गया है? यूजीसी के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? यूजीसी के द्वारा। और यूजीसी के साथ में किसने इसमें काम किया? याद रखेंगे BHU, है ना दोस्तों, बनारस यूनिवर्सिटी ने। और याद रखेंगे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इन्होंने मिलकर दोस्तों क्या किया है? इसको आयोजित किया है। इस बात को आप याद रखेंगे। और ये वही यूजीसी है जिसने CUET एग्जाम दोस्तों कंडक्ट किया है, याद रखेंगे आप। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर है? एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। अखिल भारतीय शिक्षा समागम कहां पर कब किया गया है? 7 जुलाई 2022 को किया गया है दोस्तों। और समागम किस स्थान पर किया गया है? वाराणसी यूपी में किया गया है, नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है दोस्तों। और किसके लिए किया गया है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ध्यान में रखकर इसको आयोजित किया गया है। और किसके द्वारा किया गया है? यूजीसी के द्वारा किया गया है। इसमें 2 आयोग ने इनका साथ दिया है, एक तो बनारस यूनिवर्सिटी ने और एक विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इसका साथ दिया है। और ये वही यूजीसी है जो CUET एंट्रेंस एग्जाम ऑफ यूनिवर्सिटी के लिए क्या करा रही है? कंडक्ट करा रही है दोस्तों। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
जहाँ पर डीप में ले जाना होगा मैं खुद आपको लेकर के जाऊँगा, आप अपना दिमाग ना लगाएं दोस्तों, ठीक है। समझ में आ रही है बात? देखेंगे जरा क्वेश्चन नंबर 5 पर क्या बोला गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार जिसकी हाल ही में घोषणा की गई थी किस क्षेत्र से संबंधित है। फिर दोबारा सुन लेंगे दोस्तों क्या बताया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार, क्या बताया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार है ना दोस्तों, किस क्षेत्र में दिया जाएगा। ऑप्शन आपके सामने है, लोक प्रशासन, खेल, अंतरिक्ष और चिकित्सा। जल्दी से बताएं क्या होगा दोस्तों। सीधी सी बात है, ये तो आपको पता होना चाहिए। लोक प्रशासन, इसके संबंध में दोस्तों क्या गया है, ये पुरस्कार रखा गया है। नंबर 6 पर आ जाते हैं दोस्तों। हाल ही में गांधीवादी विचारक और स्वतंत्रता सेनानी पी गोपीनाथन नायर, याद रखेंगे आप, क्या बताया दोस्तों, पी गोपीनाथन नायर का निधन हो गया है। वो किस राज्य से संबंधित थे दोस्तों, हाल ही में हुआ है दोस्तों, तो याद रखेंगे आप, तमिलनाडु, ओडिशा, कर्नाटक, केरल। जल्दी से बताएं जरा, केरल में। क्या बताया गया दोस्तों, याद रखेंगे आप, किस राज्य से संबंध रखते थे, ये केरल से संबंध रखते थे दोस्तों। और ये जरूरी क्यों है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। आप याद रखेंगे इस बात को कि पी गोपीनाथन नायर कौन थे। ये वो थे दोस्तों जिन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन और इसके बाद भूदान आंदोलन, दोनों में क्या किया था भैया, भाग लिया था। इसलिए ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाता है, याद रखेंगे आप। समझ में आ रही है बात आपको। पी गोपीनाथन नायर किस एंगल से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, क्योंकि ये कौन है दोस्तों, एक बात और याद रखेंगे, ये पूर्ण रूप से गांधीवादी विचारधारा प्रेमी थे, है ना दोस्तों। ये गांधी जी को बहुत ज्यादा मानते थे, है ना। तो याद रखेंगे कहां से है इनका संबंध, याद रखेंगे केरल से है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं दोस्तों, देखें जल्दी से जरा, थोड़ा सा क्वेश्चन की रेंज हम बढ़ाते हैं। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, जल्दी से बताएं क्या बोला गया क्वेश्चन में। हाल ही में बोरिस जॉनसन, 7 है ना, हाँ 7 है। हाल ही में बोरिस जॉनसन ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने की घोषणा की है। जल्दी से बताएं जरा, बोरिस जॉनसन ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिए जाने की घोषणा की है। तो याद रखेंगे दोस्तों, सीधी सी बात है, बोरिस जॉनसन कहाँ के प्रेसिडेंट थे, याद रखेंगे इंग्लैंड के दोस्तों, यानी कि ब्रिटेन के। और इस उद्देश्य से आपका आंसर हो जाता है ए सही दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, याद रखेंगे आप, ठीक है। और किस पार्टी के कारण इन्होंने, किस पार्टी के विरोध के कारण इन्होंने ये इस्तीफा दिया है, याद रखेंगे आप। विरोध पार्टी कौन सी है दोस्तों, कंजर्वेटिव पार्टी। किसके विरुद्ध दिया है, याद रखेंगे, कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है दोस्तों। आगे की अगर मैं बात करता हूं, देखें जरा, अगर मैं इजराइल के पीएम की बात करता हूं तो बताएं जल्दी से जरा, इजराइल का पीएम कौन है, याइर लैपिड। जल्दी जल्दी इसको देखते जाएंगे दोस्तों। अगर मैं आगे की बात करूं, ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया का पीएम कौन बन जाता है दोस्तों, एंथोनी एल्बनी, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप। इससे आगे की अगर मैं बात करूं, अमेरिका, ये तो आप सभी जानते हैं,
कौन है दोस्तों? जो बाइडन। ठीक है दोस्तों, आगे की अगर मैं बात करूं, चीन की बात करूं दोस्तों, चाइना, तो चाइना के पीएम भी आप जानते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप, शी जिनपिंग। देखते गुस्सा आ रहा है? चलो कोई बात नहीं, चाइना है, झेल लेते हैं। देखें जरा, चाइना कौन है दोस्तों? शी जिनपिंग है। बात समझ में आ गई? अगर हम जापान की बात करें दोस्तों, जापान के प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें तो याद रखेंगे फूमियो किशिंदो। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों, फूमियो किशिंदो। एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं जल्दी से जरा। बोरिस जॉनसन ने कहां से इस्तीफा देने की बात की है? इंग्लैंड से दोस्तों, यानी ब्रिटेन से। और किसके विरुद्ध? कंजर्वेटिव पार्टी के विरुद्ध, है ना दोस्तों। इजराइल के पीएम की अगर बात करें यार लैपिड होते हैं। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें एंथोनी अल्बोनी होते हैं। अमेरिका की अगर हम बात करें तो जो बाइडन है दोस्तों। इसके बाद अगर हम चाइना की बात करें तो शी जिनपिंग यहाँ के प्रेसिडेंट हो जाते हैं। और जापान की अगर हम बात करें तो फूमियो किशिम्पो। कौन है दोस्तों? फूमियो किशिम्पो प्रेसिडेंट है कहाँ के दोस्तों? जापान के हैं। याद रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये वो देश हैं दोस्तों जो करंट में सर्कुलेट होते रहते हैं, जिनमें हर महीने कुछ ना कुछ नया ताजा होता रहता है। इसलिए इन देशों की कुछ बातें इंपॉर्टेंट हैं जो मैंने आपको लिखाई है दोस्तों। आगे की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, जल्दी से देखें जरा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया है? 9 जुलाई 2022 को अफ्रीकी संघ अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाएगा? तो याद रखेंगे दोस्तों, 9 जुलाई 2022 को अफ्रीकी जो हैं वो कौन सी वर्षगांठ मनाएंगे? 20वीं वर्षगांठ। ये तो आपको डायरेक्ट ही याद रखने हैं दोस्तों, बी ऑप्शन आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं, क्या बोला गया? अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला किस भाषा का एक समाचार पत्र है? जल्दी से बताएं जरा। अग्रदूत भारत में प्रकाशित होने वाला किस भाषा का एक समाचार पत्र है? हिंदी, असमिया, डोगरिया या कोंकणी? याद रखेंगे असमिया दोस्तों। असमिया। कौन है दोस्तों? असमिया। नंबर 10 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखें जल्दी जरा। क्या बोला गया दोस्तों? क्या बोला गया? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहां पर किया गया? फिर दोबारा सुन लेंगे दोस्तों, ऑप्शन देखने बहुत जरूरी है, याद रखेंगे आप, क्योंकि जब आप एग्जाम में कई बार बैठते हैं और टॉपिक आपके दिमाग से निकल जाता है तो वे ऑप्शन ही होते हैं दोस्तों जो हमारे बड़े भाई का फर्ज निभाते हैं। और हमको क्या करते हैं दोस्तों? हमको इंडिकेट करते हैं बार बार कि बी है, बी है, बी है ना दोस्तों। तो देखें जल्दी से जरा, क्या बोला गया यहाँ पर? संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 कहां पर आयोजित किया गया? लिस्बन में किया गया दोस्तों। कहां पर किया गया? लिस्बन, यानी कि सी इसका आंसर हो जाता है दोस्तों। सीधे सीधे आंसर है। नंबर 11 की बात करें दोस्तों, क्या बोला गया? हाल ही में जानी मानी शख्सियत तरुण मजूमदार, कौन बताया गया दोस्तों? तरुण मजूमदार का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो याद रखेंगे दोस्तों, तरुण मजूमदार निर्देशक कौन थे दोस्तों? फिल्म निर्देशक। कौन से निर्देशक? फिल्म निर्देशक के नाम से वो जाने जाते थे दोस्तों। इस क्षेत्र में काफ़ी प्रभावित हैं दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, हाल ही में किसे दक्षिण सूडान में यूएन मिशन का नया सैन्य कमांडर नियुक्त किया गया है दोस्तों? देखो दोस्तों, आपको देखने में थोड़े से अजीब लग रहे होंगे क्वेश्चन, लेकिन याद रखेंगे, आप मेरी बात माने, यही क्वेश्चन आपको बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर जड़े हुए मिलेंगे दोस्तों। और याद रखेंगे, मैंने आपको फिर बताया है, ऑप्शन देखना ना भूलें, क्योंकि एग्जाम के अंदर यही ऑप्शन हमारे बड़े भैया का काम करेंगे। अगर हम क्वेश्चन को भूल भी जाते हैं तो ये 4 के 4 ऑप्शन हमारे माइंड
माइंड को क्या करेंगे दोस्तों, इंडिकेट करेंगे कि कौन सा इसका आंसर है। देखेंगे जरा, अगर आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12, क्या बोला गया, दक्षिण सूडान में दोस्तों जो यूएन मिशन है उसका नया सैन्य कमांडर कौन घोषित किया गया है। दोस्तों याद रखेंगे, नरेंद्र सिंह भाटी, शैलेंद्र तिनेकर, मनोज जोशी या मोहन सुब्रमण्यम। याद रखेंगे दोस्तों, किसको नियुक्त किया गया है, मोहन सुब्रमण्यम को घोषित किया गया है। दोस्तों याद रखेंगे, दक्षिण सूडान की बात कर रहे हैं और मिशन का नाम क्या बताया है, यूएन कमांडर है ना, यूएन मिशन। अब देखें जरा आगे, क्वेश्चन नंबर 13 पर जाते हैं। क्या बताया गया, हाल ही में स्टार्टअप स्कूल इंडिया, क्या बताया गया दोस्तों, स्टार्टअप स्कूल इंडिया। याद रखेंगे एसएसआई, स्टार्टअप स्कूल इंडिया, क्या बताया गया दोस्तों, का नाम पहल की घोषणा की गई है। हाल ही में स्टार्टअप स्कूल इंडिया एसएसआई नामक पहल की घोषणा की गई है। किसने घोषणा की है, याद रखेंगे दोस्तों, गूगल ने। किसने घोषणा की है दोस्तों, गूगल ने घोषणा की है इस स्टार्टअप के लिए। नंबर 14 पर आते हैं, वारोमाइट क्या है, याद रखेंगे आप, वारोमाइट, वारोमाइट याद रखेंगे दोस्तों, परजीवी है। कौन है दोस्तों, परजीवी है। और ऑप्शन हो जाता है आपका डी। नंबर 15 की अगर हम बात करें दोस्तों, क्या बताया गया, ध्यान रखेंगे आप, भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। सबसे इजी क्वेश्चन आज का है ना दोस्तों, क्या बताया गया, आप ही लोग इसका आंसर देंगे। क्या बताया गया, भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। जल्दी से बताएं कौन कौन से ऑप्शन आपको दिए गए हैं। सूरत की बात करते हैं, कोलकाता बताते हैं, मुंबई या फिर नई दिल्ली। दिल्ली तो हो नहीं सकता जी, है ना। चलो, मुंबई में जनता बहुत ज़्यादा है ना दोस्तों। बसता है हमारा कोलकाता और बसता है दोस्तों सूरत। कौन बसता है, सूरत बसता है। तो याद रखेंगे आप, इसका आंसर क्या बन जाता है दोस्तों, सूरत, है ना दोस्तों। अगर मैं सूरत की बात करूं तो याद रखेंगे आप, ये भारत का सबसे स्वच्छ क्या है दोस्तों, शहर है। इससे आगे अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे आप, द सिल्क सिटी। अगर आपसे पूछा जाए कि द सिल्क सिटी कौन होगा तो याद रखेंगे ये भी कौन होगा दोस्तों, सूरत ही होगा। और एक नाम और दिया गया है, इसको भी आप नोट कर लो, द ग्रीन सिटी। ये भी नाम दोस्तों इसको दिया गया है। क्या क्या नाम दिए गए याद रखेंगे आप, डायमंड सिटी, सिल्क सिटी, ग्रीन सिटी दोस्तों, है ना दोस्तों। और एक बात और याद रखेंगे, जीवित वर्तमान, बहुत ज्यादा साफ सफाई है, याद रखेंगे आप, जीवित वर्तमान के लिए दोस्तों ये जाना जाता है। और याद रखेंगे आप, जब ब्रिटिश आए थे तो सबसे पहले यहीं उतरे थे, ब्रिटिश सबसे पहले यहीं उतरे थे। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप, इतनी बातें याद रखेंगे सूरत के बारे में। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, कोली नृत्य किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है। याद रखेंगे आप, कोली जो नृत्य होता है वो कहाँ का होता है दोस्तों, महाराष्ट्र का होता है। तो डी हमारा आंसर हो जाता है, महाराष्ट्र। नंबर 17 पर आते हैं दोस्तों। क्या बताया गया, आईसीसी के सीईओ कौन है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बात कर रहे हैं दोस्तों, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल्स की बात कर रहे हैं। और इसके सीईओ हैं ग्रेग बार्कले, मनु साहनी, हेमंग अमीना या बी आपको जियोफ एडलॉस डिस। जल्दी से बताएं जरा,
आईसीसी के सीईओ कौन है दोस्तों, ये बताएं जल्दी जरा, कौन होंगे, याद रखेंगे आप, जेफ एडलाडिस कौन होंगे दोस्तों, इसके सीईओ होंगे, याद रखेंगे आप। और इसके हेडक्वार्टर की बात आए, हेडक्वार्टर कहां पर है तो याद रखेंगे, अगर मैं बात करूं तो दुबई, कहां पर है दोस्तों, दुबई यानी कि यूएई। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे आप, यूनाइटेड अरब अमीरात, याद रखेंगे यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है दोस्तों, नंबर 18 पर आते हैं, देखिए जल्दी से जरा, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, जल्दी से देखें जरा, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने है, वेस्ट बंगाल, गोवा, ओडिशा या महाराष्ट्र। जल्दी से आंसर मुझको बताएं, क्या इसका आंसर आएगा, जल्दी से कंप्लीट बताएं, अपने आप दिमाग लगाएं और बताएं मुझको क्या आएगा। अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, बताएं जल्दी से जरा, याद रखेंगे दोस्तों, महाराष्ट्र में है, कहां पर है, डी आपका ऑप्शन सही हो जाता है। नंबर 19 पर आते हैं, रेणुका सागर बांध कहां पर है, याद रखेंगे आप, क्या बताया गया दोस्तों, रेणुका सागर बांध रेणुका सागर बांध कहां पर है, कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान या हरियाणा, बताएं जल्दी से जरा, याद रखेंगे रेणुका सागर बांध कहां पर है दोस्तों, कर्नाटका में है, कहां पर है दोस्तों, कर्नाटका में है। अगर हम रेणुका सागर बांध की बात करें तो याद रखेंगे आप, इसका दूसरा नाम होता है मालाप्रभा, मालाप्रभा जलाशय, याद रखेंगे आप, रेणुका सागर बांध कहां पर है, कर्नाटक में है, और इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, मालाप्रभा जलाशय है। इससे अलग भी इसका नाम क्या है, नविलु तीर्थ जलाशय, ये भी इसी का नाम है, याद रहे कि बात, दोनों नाम आप याद रखेंगे, मालाप्रभा जलाशय या नविलु तीर्थ जलाशय। नंबर बात करें नेक्स्ट 20 की दोस्तों, देखें जल्दी जरा, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन पक्षी अभयारण्य बिहार में मौजूद नहीं है, याद रखेंगे दोस्तों, बिहार में कौन मौजूद नहीं है ये आपको बताना है, और ऑप्शन के अनुसार आपके ऑप्शन हो जाते हैं, चिंतामणि, कर बर्ड सेंचुरी, नागी डैम बर्ड सेंचुरी, ये है ना, भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नक्ती डैम बर्ड सेंचुरी। ये देखो लास्ट की जो 3 सेंचुरी है ना, नागी डैम, भीम बांध वाइल्ड और नक्ती डैम, ये सभी कहाँ है दोस्तों, बिहार में है। कौन नहीं है तो याद रखेंगे आप, चिंतामणि, कर बर्ड सेंचुरी। अगर ये बिहार में नहीं है तो कहां पर है दोस्तों, याद रखेंगे आप, वेस्ट बंगाल में है। कहां पर है ये चिंतामणि कर बर्ड सेंचुरी, वेस्ट बंगाल में है दोस्तों, याद रखेंगे इसको आप। इतनी बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों, बताएं जल्दी जरा। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहां पर है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जेनेवा, पेरिस या रोम? तो बताएं जल्दी जरा, बौद्धिक संपदा का मुख्यालय कहां पर है? याद रखेंगे जेनेवा दोस्तों, और जेनेवा है स्विट्जरलैंड में। बात समझ में आ गई। नंबर 22 पर चलते हैं दोस्तों। माइंट सुए राष्ट्रपति हैं, याद रखेंगे। माइंट सुए कहां पर हैं? म्यांमार दोस्तों, म्यांमार के राष्ट्रपति हैं। ऐसे शॉर्ट नोट जरूर बनाया करें। समझ में आ गई बात दोस्तों, डेट वाइज बनाया करें। क्वेश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट पर। क्या बताया गया? युगांडा की राजधानी है। देखें जल्दी से जरा दोस्तों, क्या बात बताई? युगांडा की राजधानी है, याद रखेंगे कंपाला।
युगांडा की राजधानी कौन है दोस्तों? कंपाला है। इसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 24, क्या बोला गया, जल्दी से देखें जरा। अच्छा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। देखें जरा, ये जो मैंने आपको बताया है ना मिंट्स वे, ये 22 का आंसर था, और 23 ये दोस्तों युगांडा की राजधानी वाला जो था ना, ये 24 था। 24 था। स्क्रीन को भी आप थोड़े से कंजेस्ट कर लेंगे। 24 जो था ये था, अब 23 आएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। 22 के बाद 24 आया है, और 24 के बाद 23 आया है दोस्तों। क्या बोला गया 23 में? जॉर्डन स्मिथ किस खेल से संबंधित है? याद रखेंगे, जॉर्डन स्मिथ किससे हैं? गोल्फ से हैं दोस्तों। किससे हैं जॉर्डन स्मिथ? गोल्फ से हैं। बी आपका आंसर यहाँ पर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, 21, 22, 24, 23 और 25 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। G20 समूह के नेता के रूप में कितने सदस्य होते हैं? याद रखेंगे दोस्तों, 20 सदस्य। कितने होते हैं नेता के रूप में? कितने सदस्य होते हैं नेता के रूप में? अगर हम बात करें तो 20 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 20। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी दोस्तों, और कमेंट जरूर किया करें हमको कैसी कैसी आपको क्लासेस लग रही हैं, क्या आप इसमें चेंज चाहते हैं, किस तरीके से क्लास को मॉडिफाई किया जाए, है ना दोस्तों। हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, बस आप एक बार साथ जुड़े तो सही, है ना दोस्तों। देखें जरा आगे की अगर मैं बात करूं तो याद रखेंगे आप, यहाँ पर एक नाम आया है दोस्तों, युगांडा। अब युगांडा से रिलेटेड कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी सारे नेशनल पार्क हैं दोस्तों, याद रखेंगे। युगांडा जो फेमस है वो किस लिए फेमस है? बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान के कारण, है ना दोस्तों। तो इसके कुछ राष्ट्रीय उद्यान मैं आपको लिखा देता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। देखेंगे जरा, अगर हम बात करें यहाँ पर तो पहला आता है किम्बले। दोस्तों किम्बले नेशनल पार्क। सेकंड आता है दोस्तों सेसी, ये द्वीप है, याद रखना, इसको नेशनल पार्क में मत गिन लेना। इसके बाद आता है दोस्तों याद रखेंगे आप, बीवी इनपेनेट्रेबल नेशनल पार्क। इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर मुर्चिसन फाल नेशनल पार्क दोस्तों, याद रहेगी बात। नंबर 5 पर आता है दोस्तों माउंट एल्गॉन नेशनल पार्क। इसके बाद आता है दोस्तों मागाहिंगा गोरिल्ला नेशनल पार्क। इसके बाद आता है दोस्तों नंबर 7, याद रखेंगे स्पेशल है, किडनी वैली नेशनल पार्क। इतनी बात समझ में आ गई है। इसके बाद आता है दोस्तों याद रखेंगे आप, कौन आया है दोस्तों, याद रखेंगे आप, फोर्ट पोर्टल। इसको मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ। याद रखेंगे आप, फोर्ट पोर्टल की अगर हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पर एक सिटी बहुत फेमस है, याद रखेंगे आप, और सिटी का नाम है लीरा। अपनी खूबसूरती के कारण ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। बात समझ में आ गई दोस्तों। तो युगांडा के बारे में मैंने आपको बताया है, और ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। किम्बले नेशनल पार्क, सेसी द्वीप, बीवी इंटरपेनेट्रेबल नेशनल पार्क, मुर्चिसन फाल्क नेशनल पार्क, माउंट एल्गॉन नेशनल पार्क, महांगा गोरिल्ला नेशनल पार्क, किडनी वैली नेशनल पार्क,
फोर्ट पोर्टिल है ना दोस्तों नेशनल पार्क, और सिटी है यहाँ पर लीरा जो सबसे ज़्यादा फेमस है। दोस्तों ये सब आपको रट्टा नहीं लगाने हैं हाथ पर, बस आपको अच्छे से याद करने हैं। जब आप एग्जाम में बैठें और आप क्वेश्चन को पढ़ें तो तुरंत आपका माइंड उसी पॉइंट पर क्लियर कर जाना चाहिए कि ये नेशनल पार्क, ये राष्ट्रीय उद्यान हमने कहाँ पर पढ़े थे, किस दिन पढ़े थे दोस्तों, है ना। और ये जाकर कामयाब कब होंगे, जब आप रेगुलर अपनी स्टडी मेंटेन करेंगे, है ना दोस्तों। देखें जरा आगे, यहां तक बात समझ में आ गई। अब एक बात और याद रखेंगे, नायर चंद्रशेखर नायर स्टेडियम कहाँ पर है दोस्तों, जल्दी से बताएं जरा। चंद्रशेखर नायर स्टेडियम कहाँ पर है, ये आपको आंसर दे दिया जाता है। इसको आप घर से करेंगे, जल्दी से जरा इसको आप घर से करके लाएंगे, है ना दोस्तों। मुझको तो पता है, देखना है कि आपको पता है या नहीं पता है। ठीक है दोस्तों, इसको घर से करके लाना। नेक्स्ट क्लास में इसको मैं आपको बता भी दूंगा, यहाँ पर भी बता सकता हूँ, लेकिन थोड़ा सा आप भी कुछ करें, कर्म नहीं करेंगे तो कुछ फल मिलने वाला नहीं है दोस्तों। बातें समझ में आ गई। 25 क्वेश्चन की सुपर फास्ट सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगली क्लास में बहुत कुछ नया आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, है ना। बहुत जल्द हम पॉलिटी की क्लास भी लेके आने वाले हैं, प्लस ज्योग्राफी भी इसके साथ में कनेक्ट करने वाले हैं, और उसी के ऊपर बेहतरीन 25 क्वेश्चन हम लेकर आएंगे दोस्तों। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते रहें। और एक बात और याद रखेंगे दोस्तों, आपके आसपास ऐसे कई सारे बच्चे होंगे जिनके पास पैसे नहीं होंगे, जिनके पास, कईयों के पास समय भी नहीं होगा दिन में पढ़ने का दोस्तों, किसी कोचिंग में जाने का, तो उनको ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कराएं, हमसे ज़रूर जुड़वाएं दोस्तों। दिए गए नंबर पर अपना नाम भी लिख कर भेजें, अपने डाउट भी लिख करके भेजें। जब तक आप जुड़ेंगे नहीं तब तक दोस्तों हमारा, दोस्तों याद रखेंगे आप, हमारा जो ये मेहनत हम कर रहे हैं, ये हमारी मेहनत कामयाब नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।